स्मोकिंग हार्ट के लिए नुकसानदायक है। मैंने सुना था लंग्स के लिए ही है जी, हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है। जी, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे लगता है कोई भी फ़ायदा नहीं है। हालांकि स्मोकर्स उसे किसी ना किसी वजह से उसके फ़ायदे बताकर, यानी कि किसी को काम के प्रेशर के कारण एक्सक्यूज़ देते हैं स्मोकिंग करने का, और कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन को लेकर भी कहते हैं कि हमें स्मोकिंग करने से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है, जो कि भ्रम है। अब वो आदत ऐसी बन गई है कि अब उसको कुछ ना कुछ आदमी उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ अपना एक्सक्यूज़ बना लेता है। तो स्मोकिंग ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं पाया गया है, और इससे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ना केवल लंग्स बल्कि हार्ट, ब्रेन और आपके पेट की बीमारियां, ये सब भी स्मोकिंग की वजह से बढ़ जाती हैं। इन ऑर्गन्स की बीमारियों के इंसिडेंस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं भी एक कॉन्स्टिपेशन पे एक डॉग का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि आप सुबह पानी भी पी लें तभी इंटेस्टाइन का मूवमेंट्स आपका शुरू हो सकता है, उससे भी पेट साफ हो सकता है। वो चाय से भी हो सकता है, वो कॉफ़ी से भी हो सकता है। उसके लिए आपको सिगरेट या तंबाकू की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा सवाल है कि अल्कोहल, एक समय था कि लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते थे कि वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद एक WHO की रिपोर्ट आती है जिसमें WHO कहता है कि एक बूंद भी खतरनाक है अल्कोहल की। अल्कोहल कितना खतरनाक है हार्ट के लिए? देखिए, अल्कोहल एज सच हार्ट को उतना अफेक्ट नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल आप एक रेगुलर कंज्यूमर है, यानी कि आप डेली बेसिस पर ही आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। अगर आप उसे मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करें या फिर सिर्फ एक सोशल हैबिट की तरह इस्तेमाल करें, तब तो वो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती है। फ़ायदेमंद तो नहीं, पर एटलीस्ट नुकसान नहीं करेगी। यानी कि एग्जांपल के तौर पर कहें कि मान लीजिए आप कोई हफ्ते में एक आधी बार आप कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोई गेट टुगेदर है, उसमें आप 1-2 ड्रिंक्स अगर एंजॉय भी कर रहे हैं, तो उसमें वो हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उसमें कार्सिनोजेंस का बहुत हैवी लोड होता है बॉडी में, जो उसको ऐसा। जी, देखिए, कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि इन आदतों से बचें, क्योंकि एक बार ये सब शुरू होती हैं तो दे हैव अ टेंडेंसी कि वो बढ़े। वो आपको नहीं पता चलेगा कि कब आप एक अमाउंट से एक्सीड कर गए हैं, यानी कि कभी आप 30, कभी 60, कभी 90, वो धीरे धीरे करके आपकी बढ़ती है, क्योंकि उसका इफेक्ट भी देर में आने लगता है। बॉडी उससे अडेप्ट करने लगती है, लिवर उसे और देर तक टॉलरेट करता है, और अल्कोहल का इफेक्ट आपको पहले अगर जो इफेक्ट आपको 60 ml में आ रहा था, अब वो धीरे धीरे 120 में आएगा, फिर 180 में आएगा। सो वो अमाउंट धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है, और आपको फिर रोज़ क्रेविंग होने लगती है कि इसके बिना आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आपको बेटर फील नहीं होगा। तो ये वो जो कार्डियोलॉजिस्ट कहते थे, मतलब वो थोड़े स्मॉल अमाउंट के लिए कहते थे पहले, वाइन, रेड वाइन जो है। एक्चुअली एक फ्रेंच पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि फ्रेंच लोगों में ये पाया गया कि उन्हें वो रेगुलर वाइन कंज्यूम करते हैं, और उनकी हेल्थ थोड़ी बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अच्छी पाई गई, और उनमें हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंस कम पाए गए। तो ये एज्यूम किया गया कि शायद इसमें कंट्रीब्यूशन अल्कोहल का भी है, क्योंकि वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इसीलिए वो एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि जिसमें ये हाइपोथेसिस दी गई थी, यानी कि ये अनुमान लगाया गया था कि अल्कोहल एक मॉडरेट, एक सीमित अमाउंट में कंज्यूम करने से आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है।